हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन से आपका कि यहाँ पर आप लोगों को सही सुमेलित करना है। ये एक दूसरे के विलोम शब्द दिए हुए हैं। जो सही विलोम शब्द है उसका आपको चयन करना है। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है, बिल्कुल ठीक, अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति ही होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ही बिल्कुल सही सुमेलित था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से यूपीएससी में कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सर, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार का भेद है। किसका सर? अर्थ अलंकार का भेद है, ना कि शब्द अलंकार का। तो यहाँ पर आपका चौथा ही ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? देखो, अभी बता सकते हो आप। उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और आपका कौन सा होगा सर? जल्दी से बताओ। रूपक अलंकार होगा। लेकिन वक्रोक्ति अलंकार ये एक शब्द अलंकार का भेद है। किसका दोस्तों? शब्द अलंकार का। तो काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? जल्दी से बताओ, वही क्वेश्चंस है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और दृष्टांत। तो जल्दी से बताइए। देखो, दृष्टांत अलंकार जो है वो एक अर्थ अलंकार है। तो बस बाकी तीन ये आपके शब्द अलंकार दिए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद का आपको उदाहरण बताना है कि कौन सा मात्रिक छंद है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ, क्योंकि छंद दो ही तो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, वाणिज्यिक छंद और मात्रिक छंद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। बरबे एक मात्रिक छंद का उदाहरण है, 12/7 पर यति होती है। दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक छंद है? बढ़िया क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मद्रकांता। ये एक वाणिज्यिक छंद का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा सर, जल्दी से बताइए। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव होता है सर निर्वेद। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है सर? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 33, अनुराग। तो अनुराग जो है ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। और दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत के साथ मैं आपको बना रहा हूँ, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, प्लीज़, मेरी आपसे विनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संकर शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि संकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सम प्लस कर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी सर? जल्दी से बताओ। व्यंजन संधि। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो व्यर्थ शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा सर? जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वी प्लस में अर्थ। अब देखो, वी में जो है वो आपकी छोटी की मात्रा लगी हुई है, अर्थ में आपका छोटा आ है। छोटी ई का मेल जब छोटे आ से होता है तो या बनता है, और बा जो है वो आधे ही अपने अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, वाह, आपका जब विकार संधि का विकार उत्पन्न हुआ तो ये बना, तो देखो ये आ गया। और ये आपका बचा था तो इसमें यही उतार दो, ठीक है। तो व्यर्थ आ गया अपने आप ही। तो ये किस संधि का नियम है? ये सर यण संधि का नियम है। और यण संधि किस संधि का पार्ट होता है? स्वर संधि का। यानी कि व्यर्थ में आपकी यण स्वर संधि होगी। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में से, या निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो किस वाक्य में हुई है क्रिया भक्षण करने के अर्थ में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह आम खाता है। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तू डाल दाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकाल पीड़ित में आपको समास पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में। बढ़िया क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित।
यानी कि अकाल से पीड़ित। और जहाँ पर आपका कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहाँ पर अपने आप ही कौन सा समास हो जाता है सर, तत्पुरुष समास। तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो क्या होगा सर अन्वेषण का सही संधि विच्छेद, अनु प्लस एषण। अब देखो अनु में फिर से छोटी ई है, एषण में देखो ए है। तो ई का मेल जब ए से होएगा तो ई का मेल होगा तो पहले तो आपका वा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी से बताओ। और ना जो है वो अपने ही आदि अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और एक ही मात्रा लग जाएगी, तो देखो ये बन रहा। तो ये किस संधि का नियम है, वही आपका यण संधि का नियम है। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योगऋण शब्द है, योगऋण शब्द जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ना, सभी आपके योगऋण में आते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रिक है पहचानने की। तो चक्रपाणी आप सभी लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास है, तो यही योगऋण शब्द कहलाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली जो तीसरे अर्थ को इंडिकेट करते हैं ना, तो उनको योगऋण कहते हैं, समझ रहे हैं। और वही बहुब्रीहि समास में होता है। गोधूम का आपको तत्सम शब्द बताना है कि गोधूम का तत्सम शब्द क्या होगा, या तद्भव शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा। तो गोधूम का तद्भव शब्द हो जाएगा गेहूं, और गोबर का हो जाएगा आपका गौमेय। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तल्लीन शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। आज संधि विच्छेद के ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो काफी अच्छी बात है ये तो तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, तत् प्लस लीन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ता का मेल अगर ला से हो तो ता ला में परिवर्तित हो जाता है, तो देखो हो रहा। तो ये किस संधि का नियम है सर, व्यंजन संधि का नियम है। अगर आपको व्यंजन संधि आती है तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको आता होगा। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, जल्दी से बताओ। 43। या शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्रपाणी। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो आप सभी लोग जानते हैं सर कारक के 8 भेद होते हैं। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे जाएं तो समझ लेना है कि क्वेश्चंस पेपर थोड़ा हार्ड बनाने की मंशा थी एग्जामिनर की। तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है, सूरदास कवि का नाम नहीं हो रहा है, प्रेमचंद्र के किसी उपन्यास का पात्र थे ये। तो किस उपन्यास के, रंगभूमि। चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको आध्यात्मिक का विलोम शब्द बताना है जो यहाँ पर यूज होएगा। बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हो। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, स्वच्छ जल के अभाव से हमें फिल इन द ब्लैंक्स जल पीकर ये प्यास बुझानी पड़ रही। स्वच्छ का विलोम शब्द बताना जो यहाँ पर यूज होगा। स्वच्छ जल के अभाव से हमें दूषित जल पीकर जो है वो प्यास बुझानी पड़ी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, वही काम आपको यहाँ पर करना है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने पंतंत्रता की जंजीरें तोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त की। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है जो कि परतंत्रता का विलोम शब्द होगा। तो क्या प्राप्त की थी हमने, स्वतंत्रता प्राप्त की थी सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि यथार्थ के समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जी के हिंदी के, जो कि आपके आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।